दोस्तों वैसे तो हमने WWE में काफ़ी क्रीपी काफ़ी ड्रामे रेसलर तो देखे होंगे, फिर क्यों ना उसमें हमारे अंडरटेकर, कैन या फिर हमारे द बूगीमैन क्यों ना हो। और करंट टाइम में हम देखते हैं काफ़ी ड्रामे रेसलर दिखाई देते हैं और स्टोरी लाइन भी कुछ WWE में ऐसी ही रहती थी कि जिससे देखकर दर्शक काफ़ी आकर्षित होते थे, क्योंकि वहाँ पे एक हॉरर स्टोरी होती थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक स्टोरी लाइन का एक हिस्सा होता है, कोई भूत वहाँ पे नहीं होता है एक्चुअल में। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके सामने 5 ऐसी कहानी लेकर आया हूँ रेसलर की जिन्होंने असल में भूत देखे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भूतों का आभास किया या फिर उनकी शक्तियों का आभास किया। तो ये सारी स्टोरी आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रेसल ऑनर। अब दोस्तों ये घटना और किसी के साथ नहीं, ये घटना घटित हुई है AEW के सुपरस्टार जॉन मॉक्सली के साथ। अब इन्हें कौन नहीं जानता, जिनका नाम डीन एम्ब्रोज था WWE में जब ये रेसल किया करते थे। और इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एक दिन जब वह इंग्लैंड के होटल में वर्कआउट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक दीवार पर लगी घड़ी जो कि सामान्य रूप से स्पीड से काफ़ी तेज़ चल रही थी। जॉन मॉक्सली को ये चीज़ें काफ़ी अजीब सी लगी और उन्हें वहाँ पर थोड़ी घुटन सी भी महसूस हो रही थी। जॉन मॉक्सली ने सोचा क्यों ना मैं बाहर जाकर फ्रेश हवा लूँ, शायद ये सब चीज़ें थकावट के कारण हो रही है। जब जॉन मॉक्सली बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उनकी नज़र एक बार फिर से दीवार पर लगी हुई घड़ी पर पड़ती है और वो देखते हैं कि दीवार की जो घड़ी है उसकी सुई सीधा आकर 12 बजे रुक गई है। और उनकी नज़र अपने जो उन्होंने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी वो भी सुई 12 बजे एग्जैक्ट उसी टाइम पे रुक जाती है। ये चीज़ देखकर जॉन मॉक्सली को भी समझ आ गया था कि ज़रूर इनके पीछे कोई ना कोई बुरी ताकतों का हाथ ज़रूर है। और जॉन मॉक्सली तुरंत ही वर्कआउट छोड़कर बाहर चले जाते हैं। डीन एम्ब्रोज का मानना है कि वहाँ जो भी हुआ उसमें इंग्लैंड के तानाशाह की रूहानी ताकतें थीं। अब दोस्तों क्या वो डीन एम्ब्रोज का कोई वहम था या सच में कोई था वहाँ जो डीन एम्ब्रोज को वर्कआउट करने के लिए रोक रहा था। दोस्तों अगली कहानी है WWE के इतिहास में सबसे कम उम्र में WWE वुमेन चैंपियन पेज की। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। लेकिन पेज के साथ महज 13 साल की उम्र में जो घटित हुआ उससे आपकी रूह कांप जाएगी। एक दिन जब पेज वॉशरूम से अपने रूम में सीढ़ियों से जा रही थी, उन्हें लगा कि पीछे से कोई और शख्स भी उनके पीछे से आ रहा है। और उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी शख्स वहाँ पे उन्हें नहीं दिखाई देता है। पेज इसको नज़रअंदाज करते हुए फिर से अपने रूम की तरफ जाती रहती हैं कि तभी उन्हें पीछे से किसी शख्स के चलने की आवाज़ आती है और उसके साथ सीटी बजाते हुए भी आवाज़ आती है। लेकिन इस बार पेज को पता लग जाता है कि कोई ना कोई शख्स उसके पीछे है और वो तेज़ी से भागकर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे वो रूम का दरवाज़ा बंद करती है तो दरवाजे पे एक ज़ोरदार सी टकराव होता है और बहुत तेज़ आवाज़ रूम के बाहर से आने लगती है। जब पेज देखती हैं कि वो भी डर के मारे काफ़ी ज़ोर से चीखने लगती हैं, तभी उनकी माँ उठकर आती है और सारी कहानी पेज अपनी माँ को बताती है। जब ये सारी कहानी जब पेज की माँ सुनती है तो पेज की माँ उसे बताती है कि इस घर में पहले जो इस घर का ओनर था उसने यहाँ पे अपनी खुदकुशी कर ली थी, इसलिए उसकी आत्मा अभी भी इस घर में घूमती है और वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। दोस्तों अब हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि डॉल्फ जिगलर के साथ बीती, जो कि इन स्टोरी में वन ऑफ द सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरी थी। कहानी कुछ इस तरह है। जब डॉल्फ जिगलर सिर्फ 4 साल के थे, उन्होंने एक ड्रीम देखा जहां वो ड्रीम में देखते हैं कि उनके घर में एक अलमारी दिखाई देती है और अलमारी का दरवाज़ा ओपन होता है, जहां उन्हें एक शैतान दिखाई देता है जिसकी पूरी बॉडी पर आग से लिपटी रहती है। और वहीं उन लपटों में भी डॉल्फ उस शैतान की बड़ी बड़ी लाल आंखें देख पा रहे थे। एकदम से डॉल्फ की आंखें खुल जाती हैं और ये सारी बातें वो अपनी फैमिली को बताते हैं।
उनकी फैमिली समाधान करने के लिए अगले ही दिन बाज़ार से बेसबॉल ले आते हैं और उस अलमारी में बेसबॉल भर देते हैं ताकि अलमारी भरी रहे, और अलमारी को चारों तरफ से बांधकर उस पर एक क्रॉस लगा देते हैं ताकि डॉल्फ को इन चीज़ों से डर ना लगे। अब ये तरकीब कारगर सिद्ध होती है क्योंकि कई दिनों तक डॉल्फ को कोई भी वहाँ पे भूत या फिर कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं आता है जिससे उन्हें डर लगे। लेकिन उनकी फैमिली में के एक मेंबर ने उन्हें बताया था कि जब भी बेटा तुम जब भी आप सोने जाते हो तो क्रॉस पे हाथ रख कर ज़रूर सोना। लेकिन उस दिन डॉल्फ ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये भूत सिर्फ एक ड्रीम था, ये कोई भी हकीकत नहीं थी। लेकिन एक बार फिर वो जब सपना देखते हैं कि वो अलमारी को खोल रहे हैं और उसमें से बेसबॉल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तभी उस अलमारी से शैतान निकल कर आता है। इसे देखकर डॉल्फ घबरा जाते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखते हैं कि इस बार अलमारी की सच में दरवाज़ा खुला हुआ है और उसका हैंडल पर लगा हुआ क्रॉस ज़मीन पर पड़ा रहता है। और डॉल्फ जब उन्होंने बताया कि ये आखिरी रात थी जब उन्होंने उस रूम में बिताई। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है निक्की किरोरो के बर्थडे पार्टी से, जहाँ काफ़ी सारी डीपन सेलिब्रेट करती रहती हैं। उनमें निक्की बेला भी होती हैं क्योंकि पार्टी करते करते उन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है और काफ़ी रात भी हो जाती है। निक्की बेला फैसला लेती हैं कि आज रात वो वहीं पे रुकेंगी, और जैसे ही वो अपने रूम में एंटर करती हैं तो रूम का जो टेम्परेचर वो वहाँ पर देखती हैं काफ़ी नॉर्मल वे जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी रूम ठंडा रहता है। लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा ना सोचते हुए निक्की बेला अपने वॉशरूम में जाती हैं और अपना मेकअप हटा ही रही होती हैं कि तभी उन्हें रूम के बाहर से एसी चालू होने की और एक ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है। जैसे निक्की बाहर निकलती हैं और वो टेम्परेचर चेक करती हैं तो टेम्परेचर की जगह वहाँ पे कुछ स्पेलिंग वर्ड कुछ वर्डिंग लिखकर आने लगती है कि जैसे स्पेलिंग के थ्रू कोई ना कोई वहाँ पे कोई शख्स है जो कुछ ना कुछ कहना चाह रहा हो। लेकिन निक्की बेला वहाँ से डर के फिर रेनियंग के घर पे चली जाती हैं और पूरी रात वहीं पे व्यतीत करती है। अब दोस्तों क्या वहाँ पे कोई शख्स था जो निक्की बेला से हेल्प मांगने वाला था या फिर कुछ ना कुछ कहने वाला था? दोस्तों अब हम आते हैं अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि लेट ग्रेट रॉडी पीपर के साथ हुई जब रेसलमेनिया 3 के लिए अपने फ्रेंड एड्रियन एडोनोट को चुना था, जो कि दो दोस्तों में एक फ्यूड थी क्योंकि बैक स्टेज भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब रॉडी को एक दिन न्यूज़ पता लगती है कि उनके दोस्त एड्रियन का कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, लेकिन रॉडी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो जानते थे कि अभी भी जिंदा हैं। लेकिन सच यही था कि एड्रियन अब नहीं रहे। लेकिन एक दिन जब रॉडी अपनी कार से घर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने देखा उनका बेटा घर से चिल्लाते हुए बाहर आ रहा है। बेटा उन्होंने बताते हैं कि उसने किसी एक अजीब इंसान को रूम में देखा है। जब पीपर अंदर जाते हैं देखने अंदर कौन है तो एक जोरदार से वहाँ पे विस्फोट होता है जो कि चिमनी के अंदर होता है और उसकी जो आग की जो लपटें होती हैं वो फर्श पे गिर जाती हैं। रॉडी जल्दी से आग बुझाने के लिए वहाँ पे एक कंबल लेकर आते हैं और आग को बुझाते ही रहते हैं कि तभी उन्हें फर्श में एक आकृति बनकर दिखाई देती है जो कि सेम टू सेम उनके फ्रेंड एड्रियन की होती है। और वहाँ से एक आवाज़ भी आती है, ओ रॉडी। रॉडी का मानना यह भी है कि एड्रियन की आत्मा उसके घर में रहती है, जो कि एड्रियन ने बोला था उस घर को खरीदने के लिए। शायद इसलिए उनका लगाव था उस घर से, वो सिर्फ एक फैमिली और उनका प्यार चाहते थे। दोस्तों इन सब स्टोरी से काफ़ी इमोशनल स्टोरी थी जो कि कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करना है और चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूं और WWE की इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकूं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सब बखैर।